तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र में मोदी सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में फिर से हुआ आतंकवादी हमला। भारतीय जवानों पर आतंकवादियों ने बरसाई गोली, 6 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर में मचा कोहराम। मोदी सरकार कश्मीर में आतंकवाद रोकने में हुई फेल। कांवड़ यात्रा पर सख्त हुए योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कांवड़ियों को दिखाना होगा अब आईडी कार्ड, हुड़दंग मचाने पर जाएंगे जेल। भारत के क्षेत्र पर कब्जा करके चीन ने बना दिया सैन्य अड्डा, तो विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी। मोदी से मांगा जवाब, कहा आप बोल रहे थे कि भारत की जमीन पर नहीं किया कब्जा, तो कैसे चीन ने बनाया अड्डा। उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना का पैसा आते ही पतियों को छोड़कर अपने अपने प्रेमियों के साथ भागी उत्तर प्रदेश की 11 महिलाएं। पुलिस हुई परेशान। केंद्र में मोदी को पीएम बनाने के लिए नीतीश नायडू ने मोदी के सामने रखी अब भारी डिमांड। बीजेपी की बढ़ गई टेंशन, हो सकती है केंद्र में कांग्रेस सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यूक्रेन ने रूस पर किया भीषण हमला। पुतिन ने किया आपातकाल का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा रद्द, मोदी अब नहीं जाएंगे रूस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही 1 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में हुआ तीसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार भारत के पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अभी मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से भारतीय सेना पर एक बड़ा आतंकी हमला हो गया है, जिसमें 2 भारत के जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया है, जिसमें 6 आतंकवादियों के भी ढेर होने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर अब मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर तो ये हमले नहीं करा रही है जिससे वो लोकसभा चुनाव दोबारा से जीत सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्य से कांवड़ियों को आईडी कार्ड देने की गई है गुजारिश। हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों को भेजा जाएगा जेल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में करारी बीजेपी की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कांवड़ियों को बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कांवड़ियों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि जो पुलिस रूट कांवड़ियों के लिए तैयार करे, उस रूट के अलावा अगर कांवड़ लेकर कोई कांवड़िया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। दूसरी तरफ अन्य राज्यों से आने वाले कांवड़ियों से आईडी कार्ड देने की गुजारिश की गई है, यानी अन्य राज्यों से जो भी कांवड़िए गुजरेंगे उन राज्यों की सरकारों से योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आईडी कार्ड देने की गुजारिश की है। अब देखते हैं कि वो राज्य कांवड़ियों को आईडी कार्ड देते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यूक्रेन ने रूस पर किया भीषण हमला। पुतिन ने किया आपातकाल का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल रूस का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस में भीषण हमले किए हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कई हिस्सों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र के गवर्नर ने रविवार को कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद गोदामों में आग लगने के बाद यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और यहां पर इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि रूस पर हुए यूक्रेन के हमले के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पाएगी और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा आज रात में रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी रूस अब नहीं जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की जमीन पर चीन ने जबरदस्ती बनाया एयरपोर्ट, तो भड़की कांग्रेस पार्टी। मोदी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कई साल से राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भारत की जमीन को चीन को दे रही है और चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को संसद सहित पूरे देश में नकारती रही। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खगड़े ने दावा किया है कि चीन की सेना LAC में घुस गई है और भारत के कई क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है और उन क्षेत्रों पर अब चीन अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। इसी मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खगड़े ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खगड़े ने कहा कि चीन पेंगोंग त्सो के पास उस जमीन पर सैन्य अड्डा बना रही है जो 2020 तक भारत के कब्जे में थी। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने उस जमीन से अपनी सेना क्यों वापस बुला ली और वो जमीन चीन को क्यों दे दी? प्रधानमंत्री मोदी को अब संसद में जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक कहते थे कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। इसी विध पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा की सदस्यता लेते ही अमृतपाल ने मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ा युद्ध, कहा पंजाब को बनाकर रहेंगे अलग देश। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब की खटूर साहिब सीट से लोकसभा सांसद बने अमृतपाल सिंह ने अब सोशल मीडिया पोस्ट करके मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने परिवार और मां सहित मोदी को चेतावनी दी है। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा की सांसद की शपथ लेने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी कर साफ कर दिया है कि वह पंजाब को सिख राज्य बनाने से समझौता नहीं करेंगे, चाहे उनको फांसी तक दे दी जाए। अमृतपाल सिंह की मां ने जेल में बंद नेता अमृतपाल सिंह के लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद कहा था कि उनका बेटा पंजाब के युवाओं के पक्ष में बोलता है, इससे वह खालिस्तानी समर्थक नहीं बन जाता। अपनी मां के इस बयान पर अब अमृतपाल सिंह ने दुख जताया है और कहा है कि जब भी परिवार और पंथ को चुनने की बारी आएगी वो पंथ को ही हमेशा चुनेगा और पंजाब को एक सिख राज्य बनाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो PM आवास योजना का पैसा नहीं आया कि पतियों को छोड़कर अपने अपने प्रेमियों के साथ भागी 11 उत्तर प्रदेश की महिलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां PM आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन महिलाओं के पति पुलिस के पास पहुंचे और दूसरी किस्त पर रोक लगाने की मांग की। वहीं इस हैरान करने वाले मामले को उजागर होने के बाद प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के तहत आने वाले 9 गांवों की 11 महिलाएं PM आवास योजना की पहली किस्त लेने के बाद ही अपने पतियों को छोड़कर अपने अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई हैं। मामले का खुलासा हुआ तो योगी सरकार के भी हाथ पैर फूल गए हैं। पतियों ने थाने जाकर गुहार लगाई है कि दूसरी किस्त PM आवास योजना की उनके खाते में ना भेजी जाए, वरना वो किस्त भी उड़ा के ले जाएंगी और फिर इनकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि योगी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। इसी विध पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी डिमांड, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी की तीसरी वाली सरकार का पहला बजट कब पेश किया जाएगा ये तो सभी जान गए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बीजेपी के 2 बड़े सहयोगियों ने बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की मोदी सरकार से भारी भरकम डिमांड कर डाली है, जिसे देखकर मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार नीतीश और नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से बजट में विशेष सहायता पैकेज की मांग की है। इसके साथ ही राज्य द्वारा लिए जाने वाले कर्जे की सीमा को भी बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि अधिक से अधिक कर्ज लिया जा सके। बता दें कि नायडू की पार्टी TDP के 16 सांसद हैं, वहीं नीतीश की पार्टी JDU के 12 सांसद हैं। दोनों के सहयोग से ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। वहीं बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाने में सफलता हासिल कर पाई है। अगर इन दोनों की डिमांड नहीं मानी गई तो ये बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं और मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इनकी बात मानते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुओं की स्कूली प्रार्थनाओं में मुस्लिम बच्चों के भाग लेने पर जामियाते उलमाए हिंद ने रोक लगाने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि जामियाते उलमाए हिंद की गवर्निंग काउंसिल ने हाल ही में दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की। इस बैठक में पहले दिन उन्होंने आधुनिक शिक्षा के बारे में चर्चा की और दूसरे दिन जामियाते उलमाए हिंद ने इस बात पर जोर दिया कि ये एक इस्लामिक संगठन है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता इस्लाम है। इस बैठक के दौरान कई प्रस्ताव जामियाते उलमाए हिंद ने पारित किए, जिसमें मुस्लिम छात्रों से स्कूल में बहुदेवता माने जाने वाले किसी भी व्यवहार का विरोध करने और गैर इस्लामिक गतिविधियों में भाग लेने से बचने का आग्रह किया गया है। जामियाते उलमाए हिंद ने छात्रों और उनके परिवारों को निर्देश दिया है कि अगर उन पर प्रार्थना और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए दबाव डाला जाता है तो वे ऐसा ना करें, और अगर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो विरोध करें और कानूनी कार्रवाई करें।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जामियत उलमा हिंद ने ये बड़ी बात की है। अब देखते हैं कि मुस्लिम छात्र इसमें शामिल होते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में दिखा मुहर्रम का चांद, भारत में कब होगी इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत। जो दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक नव वर्ष को हिजरी नव वर्ष भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। आज से इस्लामिक कैलेंडर का पहले दिन की शुरुआत हो गई है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत की याद में भी मनाया जाता है, जो इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब में आज ही मुहर्रम महीने के पहले दिन का ऐलान कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 जुलाई 2024 यानी आज सऊदी अरब में मुहर्रम का पहला दिन होगा। इसी दिन से इस्लामी नव वर्ष की भी शुरुआत होगी। 5 जुलाई 2024 को शुक्रवार के दिन सऊदी अरब में मुहर्रम का चांद दिखाई नहीं दिया था। वहाँ 6 जुलाई 2024 को शाम को चांद दिखाई दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में 8 जुलाई से नए इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।